बांग्लादेश। दोस्तों, आप न्यूज़ जो देखते होंगे उन सबको तो पता होगा कि बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है। पिछले 2-3-4 दिनों से जो बांग्लादेश में टर्मोइल है, बांग्लादेश इज़ बर्निंग, बांग्लादेश इज़ बॉइलिंग। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में जो इंडिया ने मदद की थी, ईस्ट पाकिस्तान वाले जो चाहते थे कि वहाँ पे पाकिस्तान से पीछा छोड़कर अपना एक नया देश बनाएं, इंडिया ने उनकी मदद की और 1971 वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान टुकड़े को अलग किया गया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और उस मुहिम में जो मेन वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे शेख मुजिबुर रहमान, वहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे वो बैठे और उन्होंने सत्ता संभाली बांग्लादेश की 1971 वॉर के बाद। 4-5 सालों के बाद मिलिट्री ने या फिर किसी और गैंग ने शेख मुजिबुर की और उनकी फैमिली की, उनके बच्चों की हत्या कर दी। 7 या 8 लोगों को ऑन द स्पॉट कत्लेआम किया गया था, उनके घर में घुस के उनको मारा गया था। शेख मुजिबुर रहमान जो थे वो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही रिज़ाइन किया बांग्लादेश से, शेख हसीना के फादर की मैं बात कर रहा हूँ, द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश जिनको बोला जाता है, उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट थी, बहुत ही मान्यता थी पूरी बांग्लादेश में। अवामी लीग वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अवामी लीग एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना जो उनकी बेटी थी, उन्होंने भी 5 बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है बांग्लादेश में। काफ़ी मेजॉरिटी से जीत के आती थी हमेशा। 1-2 बार ऐसे हुआ था कि अलायंस पार्टीज़ का सपोर्ट लेना पड़ा था उनको, लेकिन ज़्यादातर वो मेजॉरिटी से जीत के आती थी। एंड शी बिकेम वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन बांग्लादेश। एंड जैसे कि रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं, हमने भी पढ़ा, देखा, सुना कि शेख हसीना ने काफ़ी जी जान से कोशिश की कि बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ऊपर आ जाए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की। अब कितने लोग खुश थे या ना खुश थे ये तो अंदर की बात है, लेकिन ऊपर से जो दिख रहा था, शी वॉज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। That's why all the time, many of the time, she used to get majority of the seats and she used to form the government. She was prime minister for the 5 terms and ruled the Bangladesh. उनके ऑपोजिट में एक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेडी है जिनका नाम है बेगम खालिदा जिया। वो उनकी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रह चुकी हैं शेख हसीना की। ऐसा भी हुआ है कि खालिदा बेगम जो हैं वो भी 2 या 3 बार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन चुकी हैं अपना इसकी बांग्लादेश की। शेख हसीना हार जाती थी, वो जीतती, हार जाती, शेख हसीना जीत जाती। ऐसे इनकी कंपटीशन काफ़ी सालों से चल रही है और इनके बीच में काफ़ी दुश्मनी भी मानी जाती है। काफ़ी लोगों ने, फॉरेन कंट्रीज़ ने इनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की, खालिदा बेगम की और शेख हसीना की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट गेट सक्सेस। इनकी दोस्ती कभी नहीं हुई। वो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती थी एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स एंड मोटिव्स को। अब थोड़े दिन पहले जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव था, बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन कोटा है जिसको फ्रीडम फाइटर कोटा के नाम से जाना जाता है, फॉर 30% in government jobs. The people who were involved participated in the freedom fight to get Bangladesh separated from the Pakistan. तो उनको और उनके बच्चों को रिजर्वेशन कोटा फ्रीडम फाइटर के नाम से 30% गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता था और ये सालों साल चलते आ रहा था। अचानक से फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने बोला, उनकी मान्यता ये थी, उनकी डिमांड ये थी शेख हसीना से और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि फ्रीडम फाइट में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनको रिजर्वेशन कोटा मिला 30% गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए।
ताकि वो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है जॉब मिलने में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया कि ठीक है, रिजर्वेशन कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर फॉर 30% शुड बी अबॉलिश्ड एंड द इंस्ट्रक्शंस वेर गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश कि इसको अबॉलिश कर दो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कट शॉर्ट स्टूडेंट्स को फेवर किया। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो प्रोटेस्ट एक्चुअली वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स का कि ये रिजर्वेशन कोटा ख़त्म होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करवा दी। तो ऑटोमेटिकली लॉजिकली कंसिडरिंग द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, द प्रोटेस्ट शुड हैव डिसकंटिन्यूड, इट शुड हैव स्टॉप्ड देन इन देयर इटसेल्फ। बट ये प्रोटेस्ट है कि ब्लडशेड में बदलते गया। तो काफ़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, काफ़ी चैनल वालों का, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनका मानना ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स का वो तो एक दिखावा है, एक्चुअल में बात कुछ और है। इतनी प्रोटेस्ट बढ़ गई थी कि वो स्टूडेंट्स, लाखों के स्टूडेंट्स शेख हसीना की ऑफिस एंड घर के बाहर जमा हो गए। यहाँ तक ये सिचुएशन हो गई कि मिलिट्री वालों ने, बांग्लादेश की मिलिट्री ने शेख हसीना को एडवाइस की कि आपको अपनी जान बचानी है तो आपको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी किल्ड। And she was given around 45 minutes only by the military of Bangladesh to take a decision and to flee the country. मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर बन के अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई थी। 80% ऑफ द सीट्स जीत के आई थी अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, मेजॉरिटी में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बावजूद भी पब्लिक इतनी भड़क गई उनके ऊपर, ये माना जाता है कि उनकी डिक्टेटरशिप पब्लिक को पसंद नहीं आ रही थी। माना ये जाता है दोस्तों, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, न्यूज़ चैनल वाले मानते हैं कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ का हाथ है ताकि शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया जाए और एक नई सरकार बनाई जाए बांग्लादेश में। अब जो बेगम खालिदा हैं उनको रिलीज़ किया गया है, शी हैज़ कॉल्ड हर सन ऑल्सो। हो सकता है एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, फिर से इलेक्शन हो। अब शेख हसीना का क्या होगा? शेख हसीना जो दिल्ली में रह रही हैं, फ़िलहाल सेफ़ शेल्टर में रह रही हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शेल्टर दिया हुआ है क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत ही फ्रेंडली हैं। सालों से हम बांग्लादेश की मदद करते आ रहे हैं और उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त बांग्लादेश की सरकार ने भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा से दिया हुआ है। तो ये ड्यूटी बनती है कि दोस्त अपने दोस्त की मदद करे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने शेख हसीना को बाइज़्ज़त एक सेफ़ हाउस में दिल्ली में रखा हुआ है, उनकी प्रोटेक्शन कर रही है अभी। ये तो अच्छी बात है, किसी लेडी को प्रोटेक्ट करना भी चाहिए, और वो भी जो देश की दोस्त हो। तो खैर अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म होने की कोशिश की जा रही है। एक नोबेल पुरस्कार से जीते हुए एक इंसान है वहाँ पे बांग्लादेश में, उनको इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने की ऑफ़र दी जा रही है, प्लस री इलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक बहुत ही बुरी खबर हमको सुनने में, देखने को मिल रही है कि वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स जो कि माइनॉरिटी में माने जाते हैं, हिंदूज़ आर ओनली 4 to 5% मुश्किल से होंगे बांग्लादेश में, बिकॉज 91% पीपल ऑफ बांग्लादेश आर मुस्लिम्स। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जैसे कि थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि शायद उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय, डिमोलिशन, जलाया जा रहा है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि हर बार हिंदुओं के ऊपर ही परेशानी क्यों होती है। कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कुछ परेशानी हो, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जाता है? दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो एनी हाउ लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम भी चाहेंगे कि बांग्लादेश में जितना जल्दी पीस रेस्टोर हो जाए, जितनी जल्दी नॉर्मलसी आ जाए। वी ऑल विश बांग्लादेश एंड द पीपल ऑफ बांग्लादेश अ बिग गुड लक, एंड इट्स नथिंग बट अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। तो दोस्तों फिर से हम आपको अपडेट्स देंगे बांग्लादेश के बारे में। मीनवाइल keep watching our News TV channel www.newstv.co.in and don't forget to subscribe, like and share our YouTube channel. Thank you for being with us.